यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेट x⁵ साइन x⁵ dx। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स का तो क्वेश्चन है, पर हमको इसमें कुछ लेट करना होगा ताकि, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन मिल जाए और ये थोड़ा शॉर्ट बन जाए। शॉर्ट बन जाएगा तो हम उसको अच्छे से और जल्दी कर पाएंगे, उतना लेंदी नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम करेंगे लेट x⁵ इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x² dx इज इक्वल टू dt। ये हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे x⁵ है। x⁵ को हम x⁵ इंटू x⁵2 ऐसे कर सकते हैं ना। तो जब हम इस तरह लिखेंगे इसको तो हमको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मिल जा रहा है, x⁵ का डिफ्रेंसिएशन मिल जा रहा है। तो ये तो ख़त्म, और x⁵ जो है उसको हम t मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो सिंपल बनेगा। देखिए आप, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 है तो 3 उधर चला जाएगा, तो कांस्टेंट पहले ही लिख लेते हैं 1/3। x⁵ है तो x⁵ हम लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, क्योंकि x² जो है वो dt के बराबर आ जाएगा मेरा। x² dx जो है वो मेरा dt के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए x³ साइन x³, और यहाँ पर जो स्क्वायर था एक, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है मेरा dt के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट x³ का वैल्यू लिख देते हैं t। x³ का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास t, और साइन x³ है तो ये हो जाएगा साइन t, क्योंकि x³ को जो है वो मैंने t माना है। और x² dx किसके बराबर है? dt के बराबर है, तो dt। अब इसको हम बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाय पार्ट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आइलेट लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम u मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम v मानेंगे। और फॉर्मूला जो होता है बाय पार्ट्स का वो होता है u इंटीग्रेट v dx माइनस du का डिफ्रेंसिएशन dx के रिस्पेक्ट में, v का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का होल dx। ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसको करते हैं। तो मेरे पास I इज इक्वल टू क्या है? 1/3 t साइन t dt। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम u मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम v मानेंगे। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो I इज इक्वल टू u के जगह पे t को रखेंगे, t v के जगह पे साइन t को रखेंगे, साइन t dt माइनस t का डिफ्रेंसिएशन और फिर साइन t का इंटीग्रेशन dt। यहाँ पर हम dx की जगह dt इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर इसका ऑपरेटर चेंज कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम t माने तो ये dt में आ गया और dt में आ गया, इसीलिए हम अभी हर जगह dt लिख रहे हैं, साइन t dt। t साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t माइनस dt/dt 1 हो गया, और साइन t का मेरे पास इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t dt। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे लिख देते हैं माइनस t कॉस t माइनस माइनस प्लस, कॉस t को इंटीग्रेट करना है tan dt। I इज इक्वल टू माइनस t कॉस t प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन t प्लस c। अब हम t का वैल्यू पुट कर देंगे। t मेरे पास क्या था? x³ था, तो बस x³ को जहाँ जहाँ t है वहाँ पे पुट कर देंगे तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस x³ कॉस x³ प्लस साइन x³ प्लस c। ये मेरे पास आंसर है। यहाँ पर हम ये 1/3 को भूल गए थे, तो 1/3 आप लिख लीजिए।
1/3 भी जाएगा साथ में, बाय मिस्टेक छूट गया था। तो हम यहाँ पे 1/3 को भी लिखेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो i इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अच्छे से मतलब प्लस के फंक्शंस को पहले लिख लेंगे, माइनस बीच में रहेगा तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है देखने में। x³ + c। तो ये हो गया मेरा आंसर।